नमस्कार दोस्तों। आजकल सभी लोग अपनी बोरिंग सी लाइफ में एक जबरदस्त कमबैक चाहते हैं, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद में रिजल्ट ना मिलने की वजह से डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको 300 साल पहले घटे हुए एक ऐसे कमबैक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे देखने के बाद आप भी अपनी लाइफ में कमबैक के लिए उतावले हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर 350 साल पहले किसने इतना बड़ा कमबैक किया था जिससे सारी रियासतों के होश उड़ गए थे। हाँ तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज की। शिवाजी महाराज के पास 1665 में केवल 35 किले थे जो 1674 में 360 हो गए। आखिर इन 8 वर्षों में ऐसा क्या हुआ था? आखिर कैसे किया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतना बड़ा कमबैक? चलिए विस्तार से देखते हैं। ये बात है 1665 की, जब औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के खिलाफ में अपनी सबसे बड़ी चाल चली। कपटी औरंगजेब ने अपनी 80,000 की सेना के साथ अपने एक जाबाज सरदार मिर्जा राजा जयसिंह को स्वराज्य के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजा। शिवाजी महाराज की 40,000 की सेना के सामने इतनी बड़ी सेना से जीत पाना मुश्किल था। शिवाजी महाराज की ना ही शक्ति काम कर रही थी और ना ही युक्ति। अगर शिवाजी महाराज युद्ध करते तो इसमें स्वराज्य की सबसे बड़ी हानि होती और अपने ही लोग मारे जाते। इतने सालों से किए हुए अथक परिश्रम के बाद हिंदवी स्वराज्य का सपना एक सपना ही बनकर रह जाता। इसी को देख शिवाजी महाराज ने कुछ समय तक पीछे हटने को ही सही माना और इसी के चलते शिवाजी महाराज और मिर्जा राजे की मुलाकात हुई। शिवाजी महाराज ने मिर्जा राजे को समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन वे ना माने। इसीलिए शिवाजी महाराज और मिर्जा राजे के बीच एक समझौता हुआ जिसमें कि शिवाजी महाराज को अपने 35 किलों में से 23 किले औरंगजेब को देने पड़े। स्वराज्य में अब सिर्फ 12 किले ही रह गए थे। समझौते के बाद मिर्जा राजे ने शिवाजी महाराज के सामने दिल्ली आने का प्रस्ताव रखा और उनकी सुरक्षा का वचन दिया। मिर्जा राजे पर विश्वास रख कुछ ही दिनों बाद शिवाजी महाराज दिल्ली पहुंचे, लेकिन भर दरबार में उनको अपमानित किया गया। जिस दरबार में आज तक कोई ऊंची आवाज में बात तक नहीं कर सकता था, वही शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को दहाड़ते हुए फटकारा। उसी की दी हुई खिल्लत उसी के सामने उछाली और एक शेर की चाल में वहां से निकले। इसी को देख औरंगजेब आग बबूला हो उठा। बदला लेने के इरादे से उसने शिवाजी महाराज को 3 महीनों तक अपनी नजर कैद में रखा। 3 महीने बीतने के बाद शिवाजी महाराज बड़ी चालाकी से आगरा से मुक्त हुए। औरंगजेब को पता था कि हमने एक शेर को ललकारा है और एक घायल शेर 2 गुनी रफ्तार से हमला करता है। 23 किले हाथ से जाने के बाद कुछ दिनों तक स्वराज को आर्थिक मंदी से जूझना पड़ा। स्वराज अब शिवाजी महाराज के वापस लौटने का इंतजार कर रहा था। हिंदवी स्वराज्य का सपना राजमाता जिजाबाई की आंखों में बार बार झलक रहा था। वापिस स्वराज आकर शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को दिए हुए एक किलो को फिर से स्वराज्य में शामिल किया, लेकिन शिवाजी महाराज यही कहाँ रुकने वाले थे। मावलों और सरदारों के दिल में तो जैसे विजय का भूत ही सवार हो गया था। शिवाजी महाराज से लड़ते लड़ते केवल 5 वर्ष में दिल्ली और बीजापुर की रियासतें बर्बाद हो गई थी। शिवाजी महाराज, मावलों और सरदारों के अथक परिश्रम के बाद स्वराज्य की सीमाएं अब तेजी से बढ़ने लगी थी। ये वो समय था जब सारे हिंदुस्तान में मराठों की दहशत पैदा हो गई थी। इसी बीच 5 मुस्लिम रियासतों को एक शेर की तरह खुलेआम दहाड़ते हुए स्वराज्य की राजधानी रायगढ़ पर 6 जून 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। हिंदवी स्वराज्य के और मराठा साम्राज्य के प्रथम स्वतंत्र शासक छत्रपति के रूप में 32 मन सोने के सिंहासन पर विराजमान हुए। शिवाजी महाराज ने अपनी पहली लड़ाई जो मुट्ठी भर मावलों को साथ लेकर लड़ी थी, वही राज्याभिषेक के दिन 1 लाख की कड़ी सेना रायगढ़ किले पर मौजूद थी। 1665 में शिवाजी महाराज के पास जो 35 किले थे, 8 वर्ष के अथक परिश्रम के बाद 1674 में उनकी संख्या 360 हो गई थी। शिवाजी महाराज के इतने बड़े कमबैक को देख सारी रियासतों के होश उड़ गए थे। तो चलिए फिर मिलते हैं इतिहास के पन्नों में छुपी भारतवर्ष के महान वीरों की ऐसी ही रोचक कहानियां लेकर। ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।